नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज के हेडलाइंस क्या हैं। 28 दिसंबर को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। मुंबई में आयोजित हुआ था पहला अधिवेशन। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति ने श्रीशैलम में किया प्रसाद योजना का शुभारंभ। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है श्रीशैलम। और एनटीपीसी ने किया ग्रीन मेथनॉल को लेकर समझौता। इटली की कंपनी के साथ होगा उत्पादन। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है मकसद। खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार फिर बता दूं आपको कि अगर इस बुलेटिन को आप पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। चलिए खबर शुरू करें। 28 दिसंबर का दिन भारतीय राजनीति में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए जाना जाता है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद कांग्रेस का सालाना अधिवेशन भारत में विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के निर्माण में एक रिटायर ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम की अहम भूमिका रही। उनके अलावा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के मुख्य आर्किटेक्ट माने जाते हैं। कांग्रेस में महिला नेतृत्व 1890 से दिखाई देता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली ने साल 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। उन्होंने साल 1917 में कलकत्ता में आयोजित 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। उन्होंने साल 1925 में कानपुर में आयोजित कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के गठन से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक संगठित रूप हासिल हुआ। इसकी शुरुआत प्रारंभिक उद्देश्यों को लेकर की गई थी, लेकिन समय के साथ इसके उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ और आगे चलकर कांग्रेस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवा बनी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साल 1924 में बेलगाम में आयोजित कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने मद्रास में आयोजित कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न दो। सही जवाब है इसका विकल्प बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीशैलम में प्रसाद प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। आंध्र प्रदेश स्थित श्रीशैलम में प्रसाद योजना के तहत एक पिलग्रिम कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रसाद यानी पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पर्यटन मंत्रालय के तहत यह योजना वित्त वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी। इसका मकसद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसलिए देश भर में अहम तीर्थ स्थलों की पहचान करके उन्हें अवसंरचना की दृष्टि से विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्लामल्ला पहाड़ियों पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्रीशैलम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित इस मंदिर में दोनों को श्री मल्लिकार्जुन ब्रह्मारंबा के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। श्रीशैलम महाक्षेत्र को पृथ्वी के कैलाश के तौर पर भी जाना जाता है। एनटीपीसी ने इटली की टेक्नीमोंट कंपनी के साथ एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम साइन किया है। मेमोरेंडम का मकसद ग्रीन मेथनॉल का उत्पादन करना है। इसमें कॉमर्शियल लेवल पर उत्पादन की संभावनाएं तलाशने की बात कही गई है। मेमोरेंडम के तहत एनटीपीसी से उत्सर्जित कार्बन को ग्रीन फ्यूल में तब्दील किया जाएगा। ग्रीन मेथनॉल एक ऐसा मेथनॉल है जिसके उत्पादन में 0 या नहीं के बराबर ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। इसका उत्पादन सस्टेनेबल बायोमास या नवीकरणीय विद्युत से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के जरिए किया जाता है। इसका प्रयोग केमिकल इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में किया जाता है। साथ ही मैरीटाइम फ्यूल एप्लीकेशंस में भी इसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मेथनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल एक साधारण अल्कोहल है
जिसका रासायनिक सूत्र CH3OH है। यह प्लास्टिक, पेंट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कार पार्ट्स के लिए केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वार्ता के बीच नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर पॉलिसी मेकर्स चिंता जाहिर कर रहे हैं। भारत यूके, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार संबंधी समझौते कर रहा है। इनमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला CECA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट अहम है। पॉलिसी मेकर्स का कहना है कि पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तुलना में नए एग्रीमेंट्स में नॉन टैरिफ मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहते हैं। इनमें कार्बन एमिशन नॉर्म्स, क्लाइमेट एक्शन, श्रम और जेंडर बैलेंस से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। वर्तमान में हो रहे समझौतों में प्योर व्यापारिक मुद्दों के बजाय श्रम और कार्बन एमिशन को ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसका एक उदाहरण USA द्वारा उठाया गया मुद्दा है। USA ने स्टील के विनिर्माण में होने वाले कार्बन एमिशन की बात कही है। दरअसल भारत में स्टील का निर्माण लोहे के खनिज से किया जाता है, जो कि माइनिंग से हासिल होता है। इसमें कार्बन उत्सर्जन होता है। वहीं विकसित देश स्टील के उत्पादन में स्क्रैप का प्रयोग करते हैं, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। व्यापार समझौतों में भारत के स्टील की तुलना विकसित देशों के स्टील से की जाती है। इसमें कार्बन एडजस्टमेंट टैक्स का सहारा लिया जाता है, जो कि पारंपरिक व्यापारिक मुद्दों से अलग है। गौरतलब है कि FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र की परिकल्पना पर आधारित है। इसका मकसद व्यापारिक बाधाओं को समाप्त कर देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, प्रसाद योजना संबंधित है पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर गरीबी उन्मूलन से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीशैलम नल्लामल्ला पहाड़ियों पर स्थित है। श्रीशैलम कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। श्रीशैलम के प्रमुख देवता श्री विष्णु हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल निम्न में से किसके द्वारा आयोजित की जाती है? विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। और सही जवाब है इसका विकल्प डी। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। मनरेगा के तहत हर एक ग्रामीण परिवार को रोजगार दिया जाता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका विकल्प ए। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। अगले बुलेटिन में आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। आज जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उसके जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए और स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।